एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। बात पीओके की भी कर लेते हैं, यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की। पीओके की आवाज को दबाने के लिए मुनीर ने सारी हदें पार कर दी हैं। सीधे गोलियां चल रही हैं। चंद घंटों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आई है। सेना के अत्याचारों के खिलाफ पिछले 4 दिन से वहां पर आंदोलन चल रहा है। रावलकोट, मीरपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद और नीलम वैली में बड़े प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। बीती रात रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। ये कैंडल मार्च पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ के खिलाफ निकाला गया। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इस प्रदर्शन को लीड कर रही है। बीती रात मस्जिदों के लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईदगाह में इकट्ठा होने की अपील की गई। लोगों का आरोप यह है कि पाक रेंजर्स ने बुधवार को बेकसूर लोगों पर गोलियां चलाई। ये भी दावा किया गया कि मार्च को रोकने के लिए पाक रेंजर्स ने सुधान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के दफ्तर के बाहर सड़क खोद दी। सरकार ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के हालात को देखते हुए वहां पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी। पूरे आंदोलन को लीड कर रही जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को बैन किया गया है। ये आवाम निकल चुकी है मीरपुर से मुजफ्फराबाद के लिए बारस्ता कोटली। ये आवाम अजीत जी, सीधा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान के चंगुल से अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ये आजाद होकर रहेगा? देखिए, ये बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं कि एंड गेम की तरह है। पीओके आज़ाद होने के लिए लड़ रहे हैं लोग वहाँ के, और काफ़ी दिनों से लोग परेशान थे इस बात को लेकर के जो पाकिस्तानी सेना का अत्याचार है, वहाँ पाकिस्तान के हुक्मरानों का जो अत्याचार है। और हम लोग यहीं बात करते हुए हम इस पर भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि बिल्कुल बांग्लादेश जैसे हालात हैं। जिस तरह से यहिया खां की सेना ने बूटों के तले रौंद दिया, वहाँ पूर्वी पाकिस्तान था, उन दिनों महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए, अनगिनत हत्याएं की गई, उसी तरह की स्थिति पीओके में आसिम मुनीर ने बना दी है। उनकी सेना लोगों की हत्या कर रही है, लोगों का जीवन इतने संकट में है। ये सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है या सामाजिक अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई नहीं है। लोगों के सामने इतना बड़ा आर्थिक संकट है, बेरोजगारी वहाँ ऐसी है कि किसी के लिए रोजगार नहीं है, महंगाई ऐसी है कि लोगों को अब उसी में इन लोगों ने आटे के ऊपर से सब्सिडी कम कर दी, खत्म कर दी। जो ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है इसके ऊपर पाबंदी लगा दी। और अभी चुनाव होने वाले हैं वहाँ पीओके में, चुनाव को पूरी तरह से रिग्ड करने, मैनिपुलेट करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। जो 12 सीटें कश्मीर के जो लोग हैं यहाँ से शरणार्थी, उनके लिए जो आरक्षित है, उन सीटों का मैनिपुलेशन हमेशा करते हैं लोग। और ये अवामी एक्शन कमेटी कह रही थी कि उसको बंद करो, समाप्त करो। तो ये तमाम कई इशू हैं, इसमें राजनीतिक इशू हैं, सामाजिक इशू हैं, आर्थिक मामले हैं। और इन सब को लेकर के लोग जब आंदोलन करने सड़क पर उतरे तो उनसे बातचीत करने के बजाय पाकिस्तान की सेना ने उनके ऊपर गोलियां चलाई। और जो पीओके में हो रहा है वही चीज कुछ दिन पहले बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जो स्वाट वैली है वहां पे हो रहा था। तो ये देखिए, वहां की जो पंजाबी लॉबी जो है ना, पाकिस्तान अधिकृत पंजाब जो है, वहां की जो एलिट है, इन्होंने बांग्लादेश के साथ वही काम किया। अब ये जो भी गैर पंजाबी हैं, चाहे वो बलोच हो, चाहे पख्तून हो, चाहे यहाँ पे पीओके के कश्मीरी लोग हों, सबके साथ वही चलता है। क्योंकि आर्मी में उन्हीं का दबदबा है, राजनीति में उन्हीं का दबदबा है, आर्थिक तौर पे फौजी फाउंडेशन जो है वो 70% वहाँ की इकॉनमी कंट्रोल करती है। तो ये जो पंजाबी इंपेरियलिज्म है पाकिस्तान के अंदर, उससे जितने भी गैर पंजाबी प्रांत, आपकी बातों से मैं ये समझ पा रही हूँ, गिलगिट बल्टिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इधर जो बलूचिस्तान तस्वीर हम देख रहे हैं, बलूचिस्तान की तस्वीरें हम देख रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान अलग अलग टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा अगर वहां की सरकार लूटने और खसोटने में ही लगी रही, जो कि वहां पे कोई परिवर्तन आता दिखाई नहीं दे रहा है। हम बात बिहार की कर लेते हैं, बात लालू यादव की कर लेते हैं। बिहार